इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार, रंजना जैन, रोहित अंकिता जैन, रुचि पंकज जैन, समिति जैन, अन्वय जैन एवं गढ़नी जैन, निवासी 45, श्यामानंद बागची लेन, पीओ खगरा, जिला मुर्शिदाबाद 742103। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की अभी दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में एक विषय चल रहा है कि व्यक्ति को जितना वैभव मिला है उतने वैभव का उसको पता नहीं है। दो प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, जिनके पास कुछ वैभव होता ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी भिखारी होते हैं जिनके पास इतना वैभव है लेकिन उनको पता नहीं रहता। जीवात्मा की ऐसी ही दशा का वर्णन विगत 3-4 दिनों से चमत्कारोदय तीर्थ बोहरी बंद में चल रहा था। जब हमने उस बालक ने, उस परेशान व्यक्ति ने किसी दिन पटवारी से पूछा तो पटवारी ने कहा कि तेरे नाम तो इतनी जमीनें हैं कि आधे से ज्यादा गांव तो तेरे खुद के बाप का है, तेरे वंशजों का है, तेरे पूर्वजों का नाम चढ़ा है। वो विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने अपना बचपन, अपना जीवन इतनी परेशानी में, गरीबी में व्यतीत किया है कि वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि मैं किसी अमीर बाप का बेटा हूं। अनादिकाल से यह मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के कारण से इतना ज्यादा गाफिल हो गया है कि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं जो देख रहा हूं यह सही हो सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों की मार से इतना परेशान है कि वह व्यक्ति कर्म के द्वारा जो कराया जाता है वह कर लेता है। कर्म हंसाता है, हंस लेता है, कर्म रुलाता है, रो लेता है, कर्म सुलाता है, सो लेता है, कर्म खिलाता है, खा लेता है। कठपुतली बन गया है ये जीव कर्मों की, और कर्मों ने इतनी ज्यादा यातनाएं दी हैं और उसने ये कह दिया कि तुम मेरे अलावा यदि एक कदम भी आगे रखा तो तुम्हें मालूम है कि मेरी मार क्या है। आतंकवादी जिसको उठाते हैं डाकू,
उसको इतनी दहशत फैला देते हैं, इतनी दहशत फैला देते हैं कि 2 आतंकवादी 250 लोगों के प्लेन को सिलेंडर कर देते हैं। आतंकवादी कितने हैं? तो और पूरे प्लेन में कितने हैं? और 250 यदि एकजुट हो जाए तो वो 2 को उसी प्लेन में से ऊपर से फेंक सकते हैं। लेकिन चूंकि उनकी ऐसी ज्यादा हैदस फैला देते हैं कि 2 लोगों के कारण से 250 लोग थर थर कांपने लग जाते हैं। और फिर वो जैसा कहते हैं वैसा वो सारी प्लेन के यात्री करते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण दे रहा हूं। हम भी एक अनंत शक्तियों के पिंड हैं, लेकिन ये 8 कर्मों ने हमें इस प्रकार के अपने कब्जे में ले लिया, इतनी यातनाएं हमें दी कि हम उनके विरुद्ध में आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। जो कर्म करा रहा है वही कर रहा है, उससे बाहर निकलने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती। और वो सोच भी नहीं सकता कि बाहर भी कोई निकलूं या नहीं निकलूं। कल कहा था ना, कुएं का मेढक नहीं जान पा रहा है कि कुएं के बाहर भी कोई दुनिया है। वो तो जानता है कुआं ही दुनिया है, और उसमें वो संतुष्ट भी है। वो कहते हैं जब पूरा कुआं ही दुनिया है तो इस कुएं को तो दिन में मैं 3-4 बार घूम लेता हूं, और बड़ा संतुष्ट रहता है। वो उसके लिए आकुलता नहीं है। लेकिन कल जो प्रसंग कहा था, जो महान आत्माएं रहती हैं उनको दया और करुणा आती है। महान आत्माएं 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की वह जो संसार के दुखों को देखकर, संसार के दुखियों को देखकर, दूसरे को गड्ढे में पड़ा देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। संसारियों के दुख को देखकर नियम ले लेते हैं, मुझे ऐसे संसार में प्रवेश नहीं करना। कल एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, लोगों के बहुत अच्छे समाचार आए कि एक बच्चे ने कहा हम शादी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे। तो पूछा मैंने, भाई क्यों लोगे? तुझे कोई मोक्ष दिख गया क्या? तुझे आखिर क्या भाव हो गया? क्यों लेना चाहते? हम महाराजों को देख करके ले रहा है क्या? किस कारण से तुझे संयम लेने का भाव आया? कितनी बड़ी बात उसने कही, महाराज मैंने मम्मी पापा को देख लिया है, 24 घंटे लड़ते रहते हैं। 24 घंटे दोनों में कलह होती रहती, बनती नहीं। जब देखो, जब पापा रोटी खाने बैठेगा मम्मी कहानी शुरू करेगी, पापा थाली फेंकते, वो उनको पीटते हैं। इससे देख लिया मैंने कि ये संसार अच्छा नहीं है, इसलिए मैं संसार छोड़ना चाहता हूं। मेरे उन माता पिताओं से कहना है कि माँ बाप बनने के पहले ये गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारे आपसी झगड़ों को देखकर उसको संसार से वैराग्य हुआ। हमें खुश होना चाहिए था। हमें क्या होना चाहिए था? खुश होना चाहिए। कम से कम ऐसे ही झगड़ना, एक मम्मी पापा हो ऐसे ही लड़ना, इससे सारे छोकरे हमारे पास आ जाए।
क्योंकि सारे छोकरे का महाराज जी हमारे नहीं, हम तो आपके पास आते हैं, तो हमें तो बहुत फायदे, बहुत फायदा होगा। लेकिन हम जानते हैं कोई व्यक्ति इस प्रकार के भय को लेकर यदि मोक्ष मार्ग पे आएगा तो सच्चा मोक्ष मार्गी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो पलायनवादी है, वो पलायन होके आ रहा है, डर के आ रहा है, भय से आ रहा है। और धर्म भय से, लोभ से और मोह से जो धर्म करता है वो कभी धर्मात्मा नहीं बन सकता, धर्मात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि वह तो भय खा के आ रहा है। उसने धर्म का स्वरूप कहां समझा है? वो तो इधर इसलिए आ गया कि उधर गड्ढा है, संकलेश है, परिणाम बिगड़ रहे। ऐसा तो कोई द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि भी बन जाता है, उसे आत्मा का आनंद नहीं आएगा, धर्म का आनंद नहीं आएगा। और धर्म का आनंद नहीं आएगा तो कल यहां से भी भागेगा, यहां से भी भागेगा। आदिनाथ के पूर्व भव का वर्णन है, जब वो जय वर्मा की पर्याय में थे। ये सज्जन थे पूर्व भव में भी। इनके पिताजी इनको बहुत चाहते थे कि हमारा बेटा धर्मात्मा है। जब पिताजी ने राजगद्दी दी तो छोटे बेटे को दे दी, ये बड़े थे। इनके मन में संसार से घृणा हो गई, पिताजी से घृणा हो गई। पिताजी इतना बड़ा धोखा देते मेरे, मैं बड़ा हूं और मुझे राज्य नहीं दिया। मैं तो समझता था पिताजी मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, बहुत गलत हो गया है, तो बहुत गलत हो गया, क्या करें। ओहो, सही में संसार बेकार है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। शास्त्रों में सही लिखा है, शुद्ध धारा हो न सीरी सब स्वार्थ के। अब देखो शास्त्रों की बात वो क्यों सही मान रहा है, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ, वैसे नहीं मान रहा था। शास्त्रों की बात सही है ये कब मानी उसने, जब उसके साथ धोखा हुआ, उसको ठोकर लगी। ठोकर खा के छेदते हैं वे, न मत समझना कि ये सच्चे बैरागी है। अशुभ कर्म के उदय में बैराग हो जाए तो मत सोचना कि ये सच्चा बैरागी है। संसार में दुखी हो जाए, ठगा जाए तो ये मत समझना कि ये सच्चा बैरागी है। दुखों से घबरा करके कोई बैरागी बने तो मत समझना कि ये बैरागी है। संकटों से परेशान होकर कोई मंदिर आवे तो मत समझना कि ये भगत है। क्या कहा? संकटों से घबरा कर कोई माला फेर रहा हो तो मत समझना कि ये भगत है। संकटों से घबरा कर कोई मंदिर आ रहा है तो मत समझना ये भगत है, ये धर्मात्मा जीव है। नहीं, धर्मात्मा नहीं, क्योंकि अटके पर तो लोग गधे को बाप कह देते हैं, ये तो भगवान को ही भगवान कह रहा है। जैन दर्शन ने कहा, क्यों आए हो तुम धर्म की शरण में, क्यों आए हो तुम मंदिर, क्यों बने हो साधु? ठोकर खा करके, भयभीत होकर के नहीं। अब देखो आदिनाथ का जीव कह रहा है कि सब शास्त्रों में सही लिखा था, ये संसार धोखे की ठाटी है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सगे भी दगा देते हैं और अंत में दाग भी वही लगा देते सब कुछ है। अब उसको सारी शास्त्रों की बात अच्छी लगने लगी, सारी बातें अच्छी लगने।
और वो घर से भागा और भाग करके महाराज के पास पहुंचा। महाराज जी, आप बिल्कुल सही कहते थे, ये संसार बहुत बेकार है। मेरा एक्शन देखना थोड़ा। महाराज जी, ये संसार बहुत बेकार है, हाथ भी देखना, बहुत बेकार है, देख लिया इस संसार को। आप बिल्कुल सही कहते थे, यार सब धोखे, आज कोई किसी को नहीं। आप सही कहते थे, आपकी बात 100% सही है। अब मैंने संसार छोड़ दिया, आप हमारे लिए आशीर्वाद दीजिए, दीक्षा दीजिए। महाराज ने कहा, बात तो सही कह रहा है, लेकिन चेहरे पर टेंशन है। ये सब संसार देखना कैसा लग रहा है, शांति नहीं है, वैराग्य नहीं है, प्रसन्न भाव नहीं है, उत्तेजना है। ये छोड़ रहा है धोखा खाकर, ये छोड़ रहा है लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलिए तो अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि अंगूर मिले नहीं तो भाई अरे महाराज जी अपना तो त्याग है। अरे त्याग क्या खा के, मिले ही नहीं तो त्याग क्या कर। त्याग है, काहे का त्याग, वो खट्टे भी थे और मैंने छोड़ भी दिया। महाराज समझ गए। समझो महानुभाव, कभी डर और भय से धर्म को स्वीकार नहीं करता, और भय और डर के कारण से वो महाराज ने कहा, भैया कोई किसी का नहीं है, सारा संसार हाँ महाराज बिल्कुल धोखेबाज है, सब धोखेबाज है। कोई मम्मी पापा तो तेरे होंगे, वो तो ठीक है। अरे महाराज नाम ही मत लो उनका। देखो कितने जोर से बोला, उनका तो नाम ही मत लो, वे तो सारे संसार में बेकार। महाराज में समझ गया कि जो माँ बाप को बेकार कह रहा है, कल गुरु को भी कह देगा, धर्म को भी कह देगा। क्या बात है बेटा, मम्मी पापा क्यों बुरे हैं? महाराज बताओ, आप बताओ, अब फूटने वाला है गुब्बारा। महाराज आप बताओ, राजगद्दी किसको दी जाती है? और बुरे बाप ने मुझे। महाराज सारा रहस्य समझ गए कि वैराग्य का कारण क्या है। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी को मैं जानता हूं, वो तुम्हें बहुत चाहते। बोले महाराज जी अब झूठ मत बोलो, मैंने खुद आंखों से देख लिया है, आप झूठ मत बोलो। वो मेरे पूर्व जन्म के बैरी हैं, बैरी। बोले बेटा तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारे पिताजी ने मेरे से सलाह की थी, मेरे से कहा था कि मैं ऐसा कर रहा हूं, गुरुदेव गलत तो नहीं हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि आप भी शामिल हो इसमें। महाराज तो समझते थे कि अभी वो यदि इसको पता चल गया कि महाराज भी शामिल है तो महाराज को ही, तो इसका अर्थ आप भी शामिल हो इसमें। उन्होंने कहा हाँ पिताजी तेरे भक्त मेरे बिना पूछे तो कुछ करते ही नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे मेरे से पूछ के करते हैं। तो महाराज आपने ये सलाह दे दी, आप महाराज ने थोड़ा तो बोले सोचा था, बहुत विचार उपज किया, पूरी तो सुन, थोड़ा शांत हो जा। देख तेरे पिताजी कितना समर्पित है मेरे प्रति, मेरे बिना वो कुछ भी नहीं करते, जो कहना है गुरुजी जो कहेंगे वो करेंगे। सुनो कहानी। वो रो पड़े क्योंकि उन्होंने राजगद्दी भोगी थी, कई युद्ध लड़े थे, कितना कत्लेआम करना पड़ता है राजा बनने से, कितनों के घर उजाड़ना पड़ते, कितने सैनिकों को मारना पड़ता है, कितना कितना राजनीति में करना पड़ता है। एक कांटों का ताज है, और मेरा बड़ा बेटा इतना धर्मात्मा है, इतना धर्मात्मा है
वो रात में नहीं खावे, बिना छना पानी नहीं पीवे, एक चींटी भी मर जाए तो वो सहन नहीं कर पाता। बोलो है बेटा कि हाँ बड़ा चींटी को भी नहीं, तू घास पे भी पैर नहीं रखता, एक चींटी भी मरना तुझे पसंद नहीं है, और राजनीति में तो सीधे सिरके से काटना है। क्या करना है? युद्ध हो जाए तो वहां कुछ नहीं देखा जाता, मार काट। तो मेरे बेटे से इतना बड़ा पाप कैसे कराऊं? और मेरा बेटा धर्मात्मा इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, नहीं करवाना उससे। ये छोटा छोकरा बदमाश है, इसलिए ये कांटों का ताज, नरक का द्वार इस छोटे छोकरे को बांट दो, ये कभी मेरी आज्ञा में नहीं चलता। इसलिए उन्होंने ये राज का पाठ छोटे को दिया। बड़ा बेटा कहता, पिताजी क्या बात कर रहे हो, महाराज जी क्या बात कर रहे हो, ये भाव थे। ओहो, मैंने पिताजी के प्रति बहुत बुरे भाव किए। वो मेरे लिए इसलिए नहीं दिया कि मैं धर्मात्मा था। देखो कहां क्या रूप है धर्म का। आत्मा का स्वरूप समझे बिना व्यक्ति भय से, अपने निजी स्वार्थों के कारण से धर्म का भी विरोधी हो जाता है, धर्म के भी स्वरूप को छोड़ देता है। नमोकार मंत्र से भी विश्वास उठ जाता है। कभी भी हो, कितना भी भय क्यों ना हो, कितना भी लोभ क्यों ना हो, हमें कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना। धर्म को संकट मोचक मत बनाओ। धर्म तो संकटों से पार करने वाला है, संकटों को दूर नहीं करता, संकटों को पार करता है। धर्म हमारे रास्ते में कांटे नहीं हटाता। अपन क्या सोचते हैं, धर्म हमारे रास्ते के कांटे हटा देगा, ये तुम्हारी भूल है। धर्म कभी रास्ते के कांटे नहीं हटाता। धर्म वो ताकत देता है कि जिस कांटे पर पैर रखो वो फूल बन जाता है। कितना अंतर आ गया। भगवान मेरे रास्ते में बहुत कांटे हैं। हाँ ठीक है, क्या कहना चाहता है? तू चले हमारा भगवान तेरे झाड़ू लगाए आगे आगे, हमारा भगत आ रहा है। और क्या कराना चाहते बोलो? कांटे साफ भगवान नहीं करता है, धर्म नहीं करता है। धर्म अपने धर्मात्मा को वो ताकत देता है, कांटे साफ करने की जरूरत नहीं, तो इन्हीं कांटों पर आगे बढ़। जिस कांटे पर सूल पर पैर रखेगा वो फूल हो जाएगा। सेठ सुदर्शन की सूली नहीं हटाई, सूली से नहीं बचाया है। बोलो, सेठ सुदर्शन से वो सूली बचाई क्या? सूली से हटाया नहीं। चढ़ जा तू सूली पर। धर्म कभी सूली नहीं हटाएगा, धर्म सूली को सिंहासन बना देगा। है? लोग कहते हैं धर्म संकट दूर नहीं करेगा। कल कहा था ना, सती सीता से धर्म ने उसका संकट दूर नहीं किया। अग्नि में कूदने की बात आई तो धर्म ने कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिया कि संकट को अलग कर दिया हो। धर्म कहता मैं संकट तो अलग नहीं करूंगा। संकट आया है तो संकट तो आएगा। अग्नि में कूदना है तो अग्नि में कूदना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, यदि तुम्हारा सच्चा धर्म है तो कूदोगी अग्नि पर और हो जाएगा तालाब कमल का फूल। सीता जब कूदी थी तब क्या थी? जलती हुई
अग्नि थी, अंगारे थे, लेकिन कूदने के बाद सबने आंखें बंद करके जल गई, क्योंकि वो आग ही ऐसी थी, भागने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। सबने आंख बंद, क्योंकि दर्दनाक घटना थी। रामचंद्र जी ने भी आंख बंद कर ली। सती सीता जब अग्नि में कूदती है, आदेश देने के बाद रामचंद्र जी ने आंख बंद कर दी। लखन भैया से देखा, सारी अयोध्या कांप गई, सबकी आंखें बंद हो गई। और जैसे ही घंटा बजा कूदने का, सती सीता कूद गई। कूदने के बाद लोगों ने सोचा जल गई होगी, जल रही होगी। जैसे ही आंख खोली तो अग्नि नहीं था, लकड़ियां बन गई कमल की पाखुड़ी, कुंड बन गया पानी का, और पानी ऐसा बड़ा कि सारी जनता उस पानी में डूबने लगी। क्या संकट दूर नहीं किया। धर्म से कभी अपेक्षाएं मत करो कि संकट दूर हो जाएगा। धर्म हमेशा कहता है संकट दूर करने की ताकत मेरे में नहीं है, लेकिन मैं ऐसी शक्ति दूंगा कि वो संकट तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़। धर्म दुश्मन को मारेगा नहीं, तुम्हें इतनी ताकत दे देगा कि दुश्मन तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर। तुम्हारे अंदर वो शक्तियां जागृत कर देगा कि तुम कितना भी करना, लेकिन वो करेगा ही। तुम्हारा संकट ऐसा हो जाएगा कि तुम पता ही नहीं चलेगा। ऐसा स्वरूप जो धर्म का समझ लेता है, वह व्यक्ति क्या करे। वैभव बहुत है, लेकिन देखने की शक्ति नहीं है, क्योंकि हम कुएं के मेढक हैं। संसार बहुत बड़ा है, लेकिन मेंढक को कितना पता है। संसार बहुत बड़ा है, लेकिन मेंढक को कितना पता है। अपने पास भी वैभव बहुत बड़ा है, वैभव बहुत बड़ा है, लेकिन अपन को पता कितना है, हैं? पनागर वालों को पनागर ही सब कुछ है, और कहीं जावे तो पनागर वालों को खुशी नहीं है, मरा पनागर आओ। तो लोगों ने कहा कि हे भगवान, आकाश में थोड़े बादल तो दिखा दे, क्योंकि कहीं से बादल दिखी नहीं रहे थे। तो कहा भगवान थोड़े बादल तो दिखा, थोड़े बादल दिख जाए तो संतोष हो जाए। तो किसी देवता ने सोचा, देखो बेचारे की ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, क्या मांग रहा है, बादल दिख जाए, बादल दिख जाए। तो बादल दिख गए, थोड़े से दिख गए। बोले देखने से क्या खाक दिख गए, बरस जाए तो बात बने। अब देवता ने कहा कि कोई बात नहीं, इससे एक बार तो हाँ कि बहुत अच्छा, बस सब समझ। एक बार कह देवे थैंक्स, बहुत बहुत आभार। उसने तो दूसरी फरियाद क्या रख दी, तो बरस गए। बरसने के बाद बोले भैया अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है, हमारी कुआ बावड़ी में भरे तो बात बने, नहीं तो बरसने से क्या होता है। बरसने में तो सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, समुद्र में। सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, समुद्र। अब हमें क्या, बदलियां वहीं वहीं बरसी जहां समंदर थे, बदलियां क्या करें बिचारी ऊपर के हुक्म थे। अब बदलियां वहीं बरस गई, इससे क्या होने वाला, हमारे कुएं तालाब भरे तो बात बने। देवता ने कहा चलो कुएं भर जाए तो अच्छी बात है। कुएं भर गए, तालाब। बोले भैया अब तो ठीक है, कुएं तालाब भर गए,
बोले क्या खाक ठीक है, हमारी गगरी भरे तो बात बने। तालाब तो भर गए कुएं, लेकिन गगरी तो है ही नहीं, खाली की खाली। देवता ने उसको एक गगरी दे दी, भर ली। बोले भैया अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है, गगरी का पानी गिलास में आवे तो बात बने। गिलास दे दिया। बोले भैया अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है, ये गिलास का पानी मुंह में जावे तो बात बने। देवता ने कहा मैंने गलती की बादल दिखा करके। संतोषी कब होगी? हम जब राजस्थान में थे ना, तो लोग कहते थे महाराज एमपी में आओ, एमपी में। अपना गांव का कोई नाम नहीं बताता। एमपी में आ गए तो कोई एमपी का नाम ही नहीं ले रहा। चौके में भी चले जाएं और तुम्हें देने नहीं मिले तो होता है कई बार, भीड़ भाड़ हो जाती ना। अरे महाराज जी चौके में तो आए, लेकिन मैं तो एक गिलास भी नहीं दे पाया। तो चौके में जाने पे मजा कब है? जब आहार देने को मिले तब मजा है। वस्तुतः जीवन एक फिसले सफर है कि मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। वह आकर के वह व्यक्ति के तक संतुष्ट हो जाता है और हमारा स्वाद मात्र इतना ही हो जाता है जितना कि हमारे मुख में पहुंचता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है जो मात्र स्वयं का ही स्वाद लेकर के संतुष्ट हो जाए। अब ठीक रहा, पड़ोसी को मिला के नहीं मिला, बोले महाराज उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी प्याज भुजना थी सो। ऐसे लोग होते। 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बनते हैं इसी स्वार्थ के कारण से। कोई मतलब नहीं उन्हें। संसार को देखकर वैराग हो गया, मुझे नहीं रहना इस संसार, मुझे नहीं जाना इस संसार। भाई तुम्हें संसार में क्या हो गया? बोले देख लिया सबको, दुनिया को देख रहा हूं, ये संसार धोखे की ठाटी है, ये संसार में दुख है और हर व्यक्ति संसार में दुखी है। उनके दुखों को देख करके उसने रास्ता बदल दिया, रास्ता बदल दिया। मंजिल पर तो पहुंच जाएगा। जिन्होंने दुखियों को देख करके रास्ता नहीं बदला, दुखियों के दूर करने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़े। दुखियों के दूर करने के। अब दोनों में से समझना श्रेष्ठ कौन है? एक ने दूसरे को गड्ढे में गिरा देखकर अपनी गाड़ी मोड़ ली, वो अपने मंजिल पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और एक व्यक्ति ने गड्ढे में किसी को गिरा देखकर गाड़ी रोक ली कि मैं जब रास्ते मोड़ूंगा पहले इसको गड्ढे में से निकालूंगा। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? और तुम कौन से में? अपराध हमारी मत पूछो, आप तो ये पूछो अच्छा कौन है? गाड़ी मोड़ ली उसने, बोले यहाँ गड्ढा है, देखो कितने लोग पड़े हैं, कितने लोग दुखी हो गए, मैं जाऊंगा तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। उन्होंने रास्ता मोड़ चले गए, मोक्ष चले गए। 608 जीव। 24 लोगों ने कहा ऋषभ देव से लेकर नहीं, गाड़ी तो मुड़ेगी लेकिन पहले गाड़ी रुकेगी, जो गड्ढे में पड़े हैं उनको निकालूंगा और निकालने के बाद फिर गाड़ी मोड़ूंगा। तो थोड़ा लेट तो हुए कि नहीं? बाहुबली आदिनाथ थोड़े लेट हो गए और अनंत वीर जल्दी चले गए। अनंत आवाज नहीं, देखो आवाज नहीं करो, आवाज नहीं। अनंत वीर उनका बेटा था और अनंत वीर आदि जो बेटे थे वे संसार के दुखों को देखकर, अपने दोनों भाइयों के झगड़ों को देखकर
ऐसे बैराग हुआ, सीधे मोक्ष चले गए। ऋषभदेव ने पहले दीक्षा ली, ऋषभदेव को मोक्ष नहीं हुआ। लोग कहते महाराज उनको मोक्ष क्यों नहीं हुआ? पहले दीक्षा ली और ऋषभदेव नहीं, वे ऋषभदेव दूसरे नंबर के व्यक्ति थे और उनका बेटा पहले नंबर का व्यक्ति था कि उसने दुनिया के दुखी को देखकर अपना रास्ता मोड़ लिया और चले गए जंगल में। ऋषभदेव कहते नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं दुखियों के गड्ढे में से निकाल के जाऊंगा। तो ऋषभदेव 1,00,000 पूर्व तक संसार में पड़े हुए जीवों को निकालने में लग गए, तो उनकी गाड़ी लेट हो गई। तो अपनी मंजिल की गाड़ी लेट करना ठीक है कि दुनिया जाए भाड़ में, अपना समय पे पहुंचना ठीक है? देख लो, फिर लेट होगी तो बाद में मत कहना। देखो, दूसरों के गड्ढों से निकालूंगा तो गाड़ी लेट होगी और नहीं निकालूंगा तो गाड़ी समय से पहुंचेगी। समय से पहुंचूंगा, पहुंच जाऊंगा समय से, कोई चीज दूरी नहीं है। लेकिन सुनो, लेकिन समय से पहुंचने वालों को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अनंत वीर्य को कोई नहीं पूछ रहा है। और जिन्होंने कहा नहीं, मैं गाड़ी रोकूंगा, लेट हो जाऊं तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने सामने किसी को दुखी छोड़ करके नहीं, और वे निकालने में लगे। अभी और बता दो, दुनिया में मंदिर उनके बन रहे हैं कि दुखी छोड़कर चले गए, कि उनके बन रहे हैं कि दुखियों को निकाल करके गए? बोलो, किनकी जय बोल रही है? आदिनाथ जयंती, महावीर जयंती। आज मंदिरों में किनकी पूजा हो रही? सीधी बात, टिट फॉर टैट। जो हमारे लिए नहीं, हम उसके लिए नहीं, और जो हमारे लिए है, हम उसके। जिसने हमारा घर बनाया, मैं उसका मंदिर बनाऊंगा। जो हमारे लिए रुका है, हम उसके पीछे चलेंगे। संसार का ये नियम है। किसी से हम अपेक्षा करते हैं, तुमने उसके लिए क्या किया? कई लोग धरनाथ पद्मावती को पूछते हैं, हे पद्मावती अम्मा, हे धरनाथ बब्बा, हमारे संकट में है, दूर करो। ऐसे ही पारसनाथ के दूर किए। सुनो कान खोल करके। वो कहते हैं, मैं क्यों करूं? तुम कभी मेरे काम आए हो तो मैं तुम्हारे काम। तुमने मेरे काम कब आए हो? कब आए तुम मेरे काम? तो पारसनाथ तो किए हैं। अरे पारसनाथ की बात करते हो? जब वो तीर्थंकर थे, हाथी पर बैठे थे, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे, और हमें संकट में देखकर, नाग नागिन को देखकर दुनिया मारने का भाव करती है, और पारस प्रभु ने मुझे बचाने का भाव किया। उन्होंने मुझे बचाया तो मैं उनको बचाऊंगा। अभी रास्ते में चलते हुए एक नाग रास्ते में घायल अवस्था में था, कुंडली मार करके अपने प्राण बचा रहा था। देख रहा मैंने कि बस इसकी मौत आने वाली है। मैं 2 कदम आगे निकल गया। तुरंत पारसनाथ ने कहा, मेरा नाम लेता है, मेरे वंश का मुनि होकर के भी छोड़ के जा रहा है। बोल, मैंने क्या किया था नाग नागिन को देख करके? अपनी यात्रा स्थगित करती थी, घूमना स्थगित कर दिया था, हाथी पर से कूद करके नाग नागिन को बचाया, और तू सांप को बीच रास्ते में छोड़कर आगे निकल रहा है।
बल्कि मैं 2 कदम नहीं 10-12 कदम आगे निकल गया। पता नहीं क्या झटका लगा, निकल गए, सब लोग निकल गए। तिलक जी थे, महाराज श्रावक भी थे, 10 कदम 12 कदम आगे निकल गए थे। किसने झकझोर दिया? 2 लोगों का लगला मुझे। पारसनाथ ने झकझोर दिया और या वो नाग कहता है देखो पाखंडी जा रहा है, पारसनाथ का नाम लेता है, और पारसनाथ तो सांप के देख के बचाया था और ये देख करके साइड में एकदम पता नहीं क्या आया, एकदम पारसनाथ सामने दिखे। एकदम ऐसा लगा जैसे पारसनाथ उतर करके नाग नागिन को बचाने जा रहे हैं, जो कथा अपन ने सुनी है ना। तो एकदम मेरे आंखों के सामने झूम गए, एकदम झूम गए कि आज वो प्रभु थे जो अग्नि में से नाग नागिन को बचाने के लिए कूद पड़े थे, और आज मैं उन्हीं का अनुयायी, आज उन्हीं के मार्ग पर चलने वाला। एक सांप जिंदगी के अंतिम श्वास गिन रहा है और मुश्किल से पीछे गाड़ी थी, मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगता और उसकी जिंदगी क्या हो जाती, क्योंकि वो गाड़ी वाले को देखने में आते ही नहीं। बस मैं शहर गया और तुरंत 10 कदम पीछे लौटा। तिलक जी भी पास थे, उनसे सबसे कहा, मैंने कहा लौटा, लौट करके उस सांप को साइड में किया और साइड में कहा, मैंने कही हे नाग अब तो बद्दुआ मत देना। और वो भी बेचारा साइड में होकर के फैल गया रास्ते से। क्या बिगड़ गया अपना? 10 कदम देर तो हुआ, क्योंकि 10 गया, 10 लौटा और 10 तो 20 कदम हो गया ना। 20 कदम में लेट हुआ। कितनी देर, कितना टाइम मान लो? 20 कदम का आधा मिनट। आधा मिनट यहां पहले आ जाता तो कौन सा यहां कार्य कर लेता, और आधा मिनट लेट आ गया तो कौन सा कार्य बिगड़ गया? बोलो भाई, क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन एक जीव को, आत्मा को संतुष्टि हुई कि आज मैं एक जीव को बचा सका और पारसनाथ को मुंह दिखा सकूंगा, पारसनाथ को मुंह दिखा सकूंगा कि प्रभु ज्यादा नहीं तो कुछ तो संस्कार, भली अकल 10 से कदम बाद आई लेकिन आ गई। महान भाव हमेशा ध्यान रखना, धर्म कार्य के लिए हमेशा एक ऐसी परिणति, अच्छे कार्यों के लिए सदा ये मंदिर आदि सब इसलिए बनाए जाते हैं कि इनसे हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। सब जगह मंदिर बन रहे हैं, अभी बहोरी मंदिर का रूप देखा है, सिलमनाबाद है ना, सिलमनाबाद। हाँ, बचैया वाले भी यही कह रहे थे। तो हम सबसे कहते देखो मुझे मत ले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही फिर छोटा मोटा मंदिर नहीं बनता। बस प्रभु का ऐसा मंदिर बने कि खंडहर के बाद भी लोग कहें कि ये जैन मंदिर है। खंडहर के बाद भी लोग क्या कहें? ये जैनियों का मंदिर है। ऐसा अभी छिंदवाड़ा वालों ने भी पाषाण का, ये भी हमें एक बार ले गए थे, और हमें नहीं ले जाते तो पुरानी मंदिर की मक्खियां भगाते रहते। अब इतना बढ़िया नया मंदिर बनाया, बहुत अच्छा मंदिर बनाया, 24 ही बताते, 24 ही बना रहे हैं। बहुत विशाल मंदिर बनाया, अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। सभी लोगों को ऐसी प्रकार अपने भगवान और देवताओं को कोई स्वार्थ नहीं करना, कोई भय नहीं करना, कोई लोभ नहीं करना। एक ही बात सोचना, धर्म की प्रभावना हो, हमारे भगवान की जय जयकार हो, और वह उस निमित्त मैं बनूं।
क्या हुआ? निमित्त मैं बनूं, मेरे निमित्त से भगवान मंदिर बने, मेरे निमित्त से जीव की रक्षा हो, संसार में किसी को की रक्षा की जरूरत पड़े तो सदा मैं उपस्थित रहूं। आज तो उस नाग को बचाने के बाद ऐसा भाव आया, हे भगवान, संसार में जहां जहां नागों को संकट आवे वहां वहां मैं उपस्थित रहूं, ऐसी शक्ति मुझे आई, ऐसी शक्ति मुझे आई, आत्मसंतुष्टि हुई। शायद उसको छोड़ के आता तो जिंदगी भर गिलानी से, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि होती, एक आत्मा को हुआ और ऐसा भाव आया कि जहां भी संसार में किसी नाग नागन पे ऐसे संकट आए, भगवान इतना पुण्य मेरा बना देना, मैं मोक्ष जाने में लेट चला जाऊंगा, लेकिन जहां नाग नागन पे संकट आए वहां मैं ऐसे ही पहुंच जाऊं और उनको बचा लूं। क्योंकि उनको बचाना हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक आत्मा का धर्म तो है। धर्म को अपने आप में बड़े पवित्र भाव से, निर्मल भाव से, और जिस चीज का अपन संकल्प कर लेते हैं, जो चीज अपने जीवन में हितकारी हो, उसको कितने भी विघ्न बाधाएं आए उसमें टलना नहीं चाहिए, पूर्ण कार्य करना चाहिए। जिस कार्य की हम शुरुआत करें, मेरा एक सिद्धांत है, जिस तरफ कदम बढ़ाया है, कितनी भी बाधाएं आए, मंजिल प्राप्ति के पहले रुकना ही। धर्म का नियम लिया है तो श्वास के अंतिम श्वास तक नियम पालना चाहिए। संकट आएंगे तो आएंगे। देखो, नियम लिया एक व्यक्ति ने, मैं जीवन पर्यंत तक, जीवन के अंतिम श्वास तक नियम पालूंगा, ये नियम ले लिया। अब उसको वैद्य ने कहा कि देखो तुम ये दवाई खाना पड़ेगी। उसने कहा ये तो मेरा त्याग है, भील था कौए के मांस का त्याग। वैद्य कहता देख कौए का मांस खा ले, नहीं तो मर जाएगा तू। बोले नियम तो नहीं तोड़ूंगा। बोले फिर क्या नियम पालेगा, मर जाएगा तू। उसने कहा मेरे अंतिम श्वास तक है, तो भली कल तक जीऊं या नहीं जीऊं, लेकिन मरने की अंतिम श्वास तक पालन करूंगा। लेकिन बनाने का यदि संकल्प कर लिया है तो फिर तो चाहे आकाश नीचे आ जाए, चाहे पाताल ऊपर चला जाए, चाहे सूर्य पश्चिम से उगे या पूरब से, फिर तो उस कार्य को करना है। तो और नहीं भी कर पाए तो करते करते मरना है। वाह, छोड़ करके नहीं मरना। क्या कहा? नियम तोड़कर नहीं मरना, नियम पालन करते करते मरना है। संकल्प तोड़ करके नहीं मरना। क्या करना है? मरना ही है तो मंदिर बनाते बनाते मरेंगे, छोड़ के तो नहीं मरेंगे। ऐसे संकल्प करना। वे स्थान, वे मंदिर हमारे नगरों को वरदान सिद्ध हो जाते हैं। वे मंदिर हमें दुआएं देते हैं कि इस व्यक्ति ने इतना संघर्ष आया, इतना छोटा सा गांव है, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा कार्य उठाया। इतने छोटे से गांव होकर के भी इतनी दृढ़ता आई। मंदिर बनाने में जितने विघ्न आते हैं और उसमें यदि हम दृढ़ बने रहते हैं, वो मंदिर हमें सिद्ध हो जाता है। वो मंदिर हमें सदा छाया देता है, वो मंदिर हमें सदा वरदान देता है। क्योंकि उस मंदिर को बनाने के लिए तुमने कितना संघर्ष किया, कितना संघर्ष किया, कितनी परेशानी मोल ली, कितनी बुराइयां मोल ली, कितनी रिस्क ली। ये सारी काउंटिंग होती है, सारी काउंटिंग होती है। जिस चीज में जितना संघर्ष होता है उसका अंत हर्षमय होता है। हमारे आचार्य श्री ने क्या लिखा मुखमाती में?
कि जिसका जीवन संघर्षमय होता है उसका अंत हर्षमय होता है। संघर्ष से घबराओ मत, यही संघर्ष एक दिन हर्ष की लहर लाएगा। जिस दिन ये कार्य पूरा होगा तो मंदिरों से हमें वरदान लेना है, तो इनके लिए संघर्षों से मत डरो। वो मंदिर तुम्हें सिद्ध होगा। जब भी तुम जाओगे उस मंदिर में, तब मंदिर की एक एक ईंट बोलेगी, इस व्यक्ति ने शुरुआत की थी और कितने संघर्ष के बाद भी बनाया। मंदिर की एक एक ईंट अतिशयकारी होगी, एक एक ईंट तुम्हें दुआ देगी। मंदिर की एक एक चीज उसे दुआ देती है जो उसको बनाने में अपना धन, अपना तन, अपना मन देते हैं। तन भी देते हैं, धनवान को भी होता है। जिसने दान दिया, पूजा करने से पुण्य नहीं है। जब वो मंदिर में जाता है तो उस मंदिर की एक एक ईंट दुआ देती है। इसकी बदौलत है, इसके धन के कारण से आज भगवान यहाँ बैठ जाओ। धनवान को मिलेगा। जो कमेटी कार्य करती है उनको मिलता है कि देखो कितना अपना व्यापार छोड़कर, अपना धंधा पानी छोड़कर, दुनिया की बड़ी बुरी सुनकर के भी मंदिर को पूर्ण बनाया, उनको भी मिलता है। आप ये मत समझो कि हम धर्म के कारण गालियां क्यों सुने, हम धर्म के कारण बुराइयां क्यों सुने। नहीं बेटा, सुनो, एक एक बुराई, एक एक गाली लाखों करोड़ों में भंजेगी। एक एक गाली के बदले सोने की मोहरें मिलेंगी। एक गाली के बदले एक एक करोड़ बार जय जयकार मिलेगा। धर्म के लिए एक गाली सुनो तो जयकार कितने बार होगी? तो गाली कितने बार सुनी थी और जयकार? एक बार तुम बुराई सुनो, 100 बार तुम्हारी प्रशंसा होगी। मैं ब्याज के मिलेगा, मैं ब्याज के मिलता है। इसलिए बचई वालों को उदाहरण दे रहा हूं मैं। हाँ, एक इसको उदाहरण मान करके जब भी कार्य करो, संघर्ष से मत डरो। बस मुझे मंजिल प्राप्त होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे हमें इससे मतलब नहीं है। हमारी आत्मा क्या कहेगी, प्रभु क्या कहेंगे। इसलिए मंदिर वरदान देते हैं। और ये भी सुन लो कान खोल करके, जो जिस मंदिर में विघ्न डालता है, कसाय करता है, जब जब वो उसके पास से निकलेगा उस मंदिर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ये वो व्यक्ति है जिसने इस मंदिर को बनने में विघ्न डाला। ये वो व्यक्ति है, वहां से निकले तो कोई कुछ देता नहीं, भगवान नहीं देते, अपने आप निकलती है। मंदिर से नकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है और सकारात्मक। जिसने किया है सकारात्मक, जिसने थोड़ा भी विपरीत भाव हुआ है तो मंदिरों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि अरे इसने नहीं, ये इतने तो बनने ही नहीं दे रहा था, इसने बना दिया। अब बोलो, मंदिर से आप लोगों को सकारात्मक चाहिए कि नकारात्मक? बस तो संकल्प करो। पहली बात तो नहीं करना है तो ऐसे गांव में बसो जहां मंदिर नहीं हो। लेना एक न देना दो। और मंदिर है तो नहीं, भगवान आपसे हमेशा आशीर्वाद लूंगा, बद्दुआ क्यों, दुआ लूंगा, क्योंकि भगवान की दुआ से ही अपनी जिंदगी चलती है अपना। इसलिए आज इतनी कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार, रंजना जैन, रोहित अंकिता जैन, रुचि पंकज जैन, समिति जैन, अन्वे जैन एवं गढ़नी जैन, निवासी 45, श्यामानंद बागची लेन, PO खगरा, जिला मुर्शिदाबाद 742103।